हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट गोज़ थ्रू देयर माइंड व्हेन दे सी यू, या यूँ कह लीजिए कि जब वो आपके साथ होते हैं तो उनके जहन में क्या चल रहा होता है, आपको देखकर उनके जहन में क्या चलता है। अगर आप उनसे कभी नहीं मिले तो आपकी पिक्चर देख के उनके जहन में क्या चलता है, इस हवाले से भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। सो ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। सो तीनों में से जहां पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये वाइट स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ब्लू स्टोन, ऑप्शन नंबर 3 है ग्रीन स्टोन। सो तीनों में से आपको जो पसंद है, जैसे आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट कह लीजिए मैं करना चाह रही थी। मैं बहुत जल्द लाइव आने के बारे में सोच रही हूँ और मेरे लाइव आने का टॉपिक होगा मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन, यानी आप अपने पर्सन को अगर अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कॉल, टेक्स्ट, शादी, व्हाटएवर मैनिफेस्ट जो भी आप करना चाह रहे हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड, उस टॉपिक के ऊपर मैं आऊँगी और आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड। बट मैं उस दिन टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करूँगी। हम ख़ास तौर पर बात करेंगे लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था लॉ ऑफ असम्पशन, बट अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एंड आई फील कि मुझे भी इस पर बात करनी चाहिए। मैंने इसको ख़ुद भी ट्राई किया है और आप लोग कैसे ट्राई कर सकते हैं और कैसे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर मैं लाइव आऊँगी और मैं कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड भी कर दूंगी जिस टाइम पर और जिस दिन मैंने लाइव आना है। इंडिया के टाइम के हवाले से, पाकिस्तान के टाइम के हवाले से भी मैं बता दूंगी। सो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और इस हवाले से क्वेश्चंस जो भी आपके जहन में हैं। सो मैं इस पर ज़रूर लाइव आऊँगी। सो एनीवेज़ आई थिंक आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। सो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो आपके साथ होते हैं, जब वो आपको देखते हैं, क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या आता है। सो आज बिल्कुल मैं टैरो और ऑरेकल्स ही यूज़ करूँगी, आज कुछ और मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है 1111 कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 of Pentacles, 10 of Cups, 7 of Wands, फिर है हमारे पास 8 of Cups, the Devil, Ace of Wands and 10 of Pentacles। वाओ, सो डबल 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक बड़ा स्पेसिफिक मैसेज, मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, बट ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज सबके लिए हो। बट अगर वो मैरिड हैं तो सबसे पहली चीज़ उनके जहन में यही आती है कि काश वो आपसे उनकी शादी हुई होती। सबसे पहली चीज़ यही उनके जहन में आती है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो है। ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो क्या आता है उनके जहन में जब वो आपके साथ होते हैं?
आई फील कि उन्हें बहुत ज़्यादा लव महसूस होता है जब वो आपके साथ होते हैं, बिकॉज़ नो मैटर इस वक्त आप लोगों की क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन रही है हमेशा से, बट इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं और ये फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बिकॉज़ आप देख सकते हैं हमारे पास 3 फैमिली कार्ड्स हैं यहाँ पर। सो ये इंसान आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है आप दोनों एक हैं, यानी आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो उनका है वो सब आपका है और जो आपका है उन्हें वो लगता है कि उनका है, उन्हें महसूस होता है कि जैसे आप दोनों एक हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा आपके साथ कंपैटिबिलिटी महसूस होती है। मे बी आप दोनों के इंटरेस्ट्स बहुत ज़्यादा सेम हैं, मे बी आप दोनों को बहुत सी चीज़ें आप दोनों को अच्छी लगती हैं, बट उसके अलावा आप दोनों डिफरेंट भी हैं ऑफ कोर्स, बट बहुत सी चीज़ें आप दोनों में कॉमन हैं आई फील। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे एक तो फैमिली वाला एलिमेंट आपके साथ वो महसूस करते हैं और दूसरा फ्रेंडशिप वाला, कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप उनके साथ शायद बहुत से आइडियाज़, हर चीज़ आप डिस्कस करते हैं बिल्कुल एक दोस्त की तरह, और लवर बाद में आता है सो उन्हें ऐसे लगता है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत डीपली आपके साथ कनेक्टेड महसूस करते हैं, और सिर्फ एज अ लवर नहीं बल्कि वो आपकी फ्रेंडशिप को भी बहुत ज़्यादा ट्रेजर करते हैं, चेरिश करते हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद इस प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि उनके कोई कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, बट वो स्ट्रगल कर रहे हैं आपको कमिट आपसे करने में। कुछ ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे यही नज़र आ रहा है। और जब आपके साथ होते हैं तो वो सोचते हैं कि वो कैसे उस पॉइंट तक आपके साथ जा सकते हैं, वो कैसे आपके साथ प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो कैसे आपको वो दे सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। वो जब आपके साथ होते हैं वो आपकी हर चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं, जैसे आप उनका ख़्याल रखते हैं, जैसे आप बिल्कुल उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ़ की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं, चाहे आपकी शादी नहीं भी हुई भी। कुछ लोग शायद ऑलरेडी मैरिड भी हैं, बट एनीवेज़ जब वो आपके साथ होते हैं तो वो आपकी हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं। मे बी आपको ऐसा लगे कि जैसे वो नोटिस नहीं कर रहे, बट वो नोटिस कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं जिस तरह आप उनका ख़याल कर रहे होते हैं और उनसे बातें कर रहे होते हैं, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं। वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप फैमिली मटेरियल हैं, आप हस्बैंड वाइफ मटेरियल हैं। वो ये आपके बारे में उस वक्त सोच रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि वो कितने लकी होंगे अगर आपके साथ वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाएं, आपके साथ उनकी कमिटमेंट हो, आप लोगों की हैप्पी फैमिली हो। सो ओवरऑल आई फील कि ये इंसान आपको टोटली आपके साथ फैमिली लाइफ बनाना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ट्रू और जेन्युइन है। इनके जहन में आप एज अ फैमिली हैं, एज अ फैमिली ये आपको देखते हैं। आई थिंक कि मुझे इसके ऊपर और कितना ज़्यादा मैं स्ट्रेस दूँ। सो इस पूरी रीडिंग में ओवरऑल आई फील कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। वो देखते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। ये कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। सो हमारे पास है रिन्यूअल, इम्पास, फिर है हमारे पास टू बी फेयर, डीप नोइंग, चिल्ड्रन। सो इस सिनारियो में आई फील कि वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप दोनों के बच्चे हों। बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। फिर है हमारे पास डोर टू वैल्यू। सो जब वो आपके साथ होते हैं उन्हें बहुत से आप आइडियाज़ देते हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। आई फील आप उन्हें बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये स्टार्ट करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, और इन सारी बातों को वो बड़ा एडमायर कर रहे होते हैं। एंड ऑल्सो विद दिस कार्ड आई फील कि आप लोग बहुत ऑथेंटिक हैं, आप लोग बहुत रियल हैं, और वो ये सोच रहे होते हैं कि आप कैसे इतने ट्रूथफुल हो सकते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं और जो अपने ट्रू सेल्फ रिवील करते हैं बिना किसी फ़ियर के, बिना किसी इनसिक्योरिटी के। सो वो देखते हैं कि आप बिल्कुल भी कोई इनसिक्योर इंसान नहीं हैं। आप हमेशा कंफर्टेबल होते हैं अपना सच बोलने में, आप हमेशा कंफर्टेबल होते हैं जैसा आप फ़ील करते हैं, अपनी फीलिंग्स आप बताने में कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं होती है।
और वो ये सोच रहे होते हैं कि आप कैसे ऐसे कर लेते हैं, एंड वाओ काश मैं भी ऐसे कर लूँ, काश मेरे अंदर भी ये इतनी करेज हो कि मैं इतना ऑथेंटिक हो जाऊँ सामने वाले के साथ, या इतनी ऑथेंटिक मैं हो जाऊँ। सो वो बड़ी हैरानी से भी आपको देख रहे होते हैं, और बहुत उन्हें खुशी भी हो रही होती है। और जब आप जिस तरह बिहेव करते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ, और आप जितने रियल होते हैं, उनका भी दिल करता है, वो भी मोटिवेट होते हैं कि वो भी आपके साथ डीपली कनेक्ट करें और आपके साथ हर चीज़ शेयर करें जो भी वो फील कर रहे हैं। सो मे बी वो कभी कभार स्ट्रगल करते होंगे अपनी डीप फीलिंग्स शेयर करने में, कभी कभार डिस्टेंट होते हैं वो। आई ऑल्सो फील कि शायद जब आप उनके साथ होते हैं तो कभी कभार वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, कभी कभार वो इधर उधर देखने लग जाते हैं, और मे बी आप लोग पूछते होंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, और वो नहीं बताते होंगे। सो उस वक्त वो यही सोच रहे होते हैं कि आपको वो कैसे प्रोवाइड करें जो आप डिज़र्व करते हैं, वो आपके लिए और क्या कर सकते हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है कि अभी शायद उनके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, मे बी अभी सर्कमस्टांसेस आप लोगों के फेवर में नहीं हैं। सो वो बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोच रहे होते हैं। जिस वक्त वो आपके साथ होते हैं और वो खामोश होते हैं, वो उस वक्त फैंटेसाइज आप ही को कर रहे होते हैं, और आप दोनों को फ्यूचर में विजुअलाइज कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी स्वीट कि वो आपके साथ जब होते हैं तो वो आप ही को विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे हमारे बच्चे होंगे, ऐसे हमारी हैप्पी फैमिली होगी, हम ऐसे किया करेंगे। सो बिल्कुल वो एक उस जोन में होते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, वो वही सारा कुछ सोच रहे होते हैं। सो आई फील के वो ये भी सोचते हैं कि आप एक बहुत फेयर इंसान हैं, टू बी फेयर, एंड दे फील कि वो भी आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं, वो कभी आपको हर्ट नहीं करना चाहते। वो ये सोच रहे होते हैं कि आप कितने प्योर, कितने ट्रू, कितने फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, आपके लिए रिश्ते कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आप कितने अच्छे से रिलेशनशिप्स को चलाना जानते हैं, और वो आपके साथ फेयर चलना चाहते हैं। वो कभी भी जाने अनजाने में आपको हर्ट नहीं करना चाहते और आपको खोना नहीं चाहते हैं डेफिनेटली। और यहाँ पर जो डेविल कार्ड आया, इस पर तो हमने बात ही नहीं की। आई फील कि वो काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं आपके बारे में। वो ये सोच रहे होते हैं कि वाओ उन्हें आपकी एडिक्शन हो चुकी है, वो एडिक्ट हो चुके हैं आपके, और वो अब आपके बिना नहीं रह सकते हैं। उनके जहन में यही चल रहा होता है जब वो आपके साथ होते हैं कि वो अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते। और ये कोई बैड नेगेटिव वे में मैं नहीं कह रही हूँ, बड़ा पॉजिटिव सा ऑब्सेशन है। यानी दे रियली फील कि उन्हें अब आपकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है, आपकी आदत भी हो चुकी है, आपकी ज़रूरत भी है, उन्हें आपसे प्यार भी अनकंडीशनली है। सो सब कुछ आप ही के साथ है। दे फील जब वो आपके साथ होते हैं, जब आपको वो देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। दे रियली अडोर यू, एडमायर यू, और थोड़े थोड़े इनसिक्योर भी हो जाते हैं कि अगर वो आपको वो ना दे सके जो आप डिज़र्व करते हैं तो क्या होगा। यानी वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आपके साथ इस पार्टनरशिप को। उनके जहन में ये नहीं होता कि ये अगर अनसक्सेसफुल हो गया, वो ये नहीं सोचना चाहते हैं। और डेफ़िनेटली वो आपकी वैल्यू को रिकग्नाइज़ करते हैं, जो आप उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, जॉय ऐड करते हैं, उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। आप बहुत कुछ ऐड करते हैं उनकी ज़िंदगी में, आप बहुत ज़्यादा मीनिंग देते हैं उनकी ज़िंदगी को, उन्हें ये फ़ील होता है। तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मे बी चीज़ी होगा, या बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं आपको फैंटेसी में लेके जा रही हूँ, बट जब कोई किसी से प्यार करता है तो यही फीलिंग होती है। अगर आपने प्यार किया है तो मे बी आप इस फीलिंग से गुजरे हैं। सो आई फील कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपसे प्यार करते हैं, और चाहे आप इस पर यकीन करें या ना करें, बट उनके जहन में ये चल रहा होता है जब वो आपके साथ होते हैं। बिकॉज़ आई फील कि आप दोनों का लव बड़ा म्यूचुअल है, चाहे वो शो करें या ना करें, बट उनके दिल में ये सारी फीलिंग्स होती हैं आपके लिए जब वो आपके साथ होते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। बहुत अच्छी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, एक और मैसेज आई फील कि किसी के लिए हो सकता है। अगर आप अभी इनके साथ नहीं हैं, ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। सो आई थिंक कि ये मैसेज किसी के लिए था, सो मैंने बता दिया। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ,
ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो आपको देखते हैं या जब वो आपके साथ होते हैं, इवन कि जब वो आपकी पिक्चर देखते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या चलता है उनके दिमाग में। सो आज मैं सिर्फ टैरो और ऑरेकल्स यूज़ करूँगी, आज इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, टू ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास स्ट्रेंथ, द मैजिशियन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो ये स्टार साइंस हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस नज़र नहीं आ रहे हैं। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच्ड होते हैं जब आपके साथ होते हैं, या वो नॉर्मली ही एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस से कनेक्ट नहीं करते। और अगर हम ख़ास तौर पर किसी मेल के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि मेल्स जो होते हैं वो नॉर्मली अपनी फीलिंग्स से इन टच नहीं होते हैं, वो ज़्यादा अपने दिमाग में होते हैं और ज़्यादा वो सोच ही रहे होते हैं। सो ये एक फ़ैक्ट है। बट अगर ये फ़ीमेल हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं तो भी आई फील कि जब वो आपके साथ होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटीज़ के बारे में सोच रही होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर सोच रही होती हैं, इस कनेक्शन के बारे में, फ्यूचर के बारे में, हर चीज़ कैलकुलेट कर रही होती हैं और अपनी फीलिंग्स में नहीं होती हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं इस कनेक्शन का। सो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल, सो मैं उनका लफ्ज़ यूज़ करूँगी, राइट, बिकॉज़ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं। सो आपके पर्सन जब आपके साथ होते हैं उनके जहन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें चल रही होती हैं। आई फील कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस है। अगर ये दो कार्ड्स यहाँ पर ना होते तो फिर मैं ये ना कहती, बट ये दोनों कार्ड्स बड़े इंटेंस हैं, बड़े मैजिकल भी हैं, बिकॉज़ द मैजिशियन एक बड़ा मैजिकल मैज़मराइजिंग सा कार्ड है। सो आपकी पर्सनैलिटी आई फील कि ये है मैजिशियन की, यानी आप वो इंसान हैं कि आप ये सोचते हैं कि मैं जो चाहूँ क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप अपनी पावर को जानते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और आपके पार्टनर हैं बड़े लॉजिकल। सो आप एक बड़ी फैंटेसी में होते हैं जब आप उनके साथ होते हैं, बट जब वो आपके साथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर सोच रहे होते हैं, वो आपकी हर चीज़ को नोटिस भी कर रहे होते हैं। आई ऑल्सो फील कि जब वो कुछ आपसे कहते हैं तो बड़ा डायरेक्ट होता है, समटाइम्स हर्टफुल होता है, और ज़्यादातर वो खामोश रहते हैं और उनके चेहरे पर एक कन्फ्यूजन आपको हमेशा नज़र आती होगी जब वो आपके साथ होते हैं। एंड आई फील कि ये चीज़ शायद आपको गुस्सा भी दिलाती होगी, फ्रस्ट्रेट भी करती होगी। आप बड़ी कोशिश करते होंगे जानने की कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, बट वो नहीं कहते होंगे, बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन बड़ा कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तो बड़ा डायरेक्ट होता है, बट जो उन्होंने छुपाना होता है वो छुपा भी लेते हैं। वो कभी नहीं बताते जो लिटरली उनके जहन में चल रहा होता है। सो आई ऑल्सो फील कि जब आप इनसे कोई बात, कोई डीप इमोशनली कनेक्ट करना चाहते होंगे तो ये बिल्कुल उस बात को कट कर देते होंगे, कोई और टॉपिक शुरू कर देते होंगे। आई ऑल्सो फील कि आई डोंट नो, एक बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। अगर आप कभी रोए हैं उनके सामने, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं आपके रोने से। अगर आप कभी रोए हैं उनके सामने, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपके रोने से और फिर वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करें आपके लिए। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए था, बट किसी के लिए था। सो ये बहुत ज़्यादा डेफिनेटली अपने दिमाग में होते हैं जब आपके साथ होते हैं, बट आपके साथ ये एक बड़ा इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वो ये सोच रहे होते हैं कि अगर वो कुछ नहीं भी कहेंगे तो ये कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो कुछ कहें या ना कहें। वो आपके साथ डीपली कनेक्टेड महसूस ज़रूर करते हैं, बट आई फील कि वो प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इसलिए आपके साथ शायद बहुत ज़्यादा हैप्पी और टाइम जो है वो स्पेंड नहीं कर पाते हैं, और आप ही ज़्यादा देर बोल रहे होते हैं, आप ही डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते। वो जस्ट
बैठे होते हैं और आपको देख रहे होते हैं। सो एक ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है कि आपको सिर्फ देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, यानी आप बातें कर रहे हों, आपको वो देख रहे हों, उन्हें बहुत अच्छा लगता है खाली जहन के साथ। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक साइड पर वो आप जब कुछ प्रैक्टिकल कहते हैं या कुछ इमोशनल कहते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। बट आप जब नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं तो फिर वो बिल्कुल खाली जहन के साथ आपको देख रहे होते हैं। एंड दिस इज़ वेरी स्वीट और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि जब आप बातें कर रहे होते हैं और आप जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं उस टाइम में, तो वो आपको बस देखते रहते हैं और उनके लिए वो एक बहुत रिलैक्सिंग टाइम होता है कि आपको देखना, आपको खुश देखना। सो जब आप स्माइल कर रहे होते हैं, खुश होते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी के शेयर कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उस वक्त वो बहुत रिलैक्स्ड होते हैं। बट जब आप प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं एंड ऑफ कोर्स आपको रोता हुआ वो नहीं देखना चाहते, आपको खुश देखना चाहते हैं। सो हमारे पास है परफेक्शन, फिर है हमारे पास रिकवरी, नेक्स्ट इज़ को क्रिएट। सो आई फील कि एक ये पोटेंशियल वो आपके साथ बहुत देखते हैं कि आप दोनों मिलकर कुछ कर सकते हैं, यानी कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मे बी यूट्यूब आइडियाज़, कुछ भी इस तरह से अ लेग अप। आप सपोर्टिव हैं, डेफिनेटली उनको ऐसा महसूस होता है। बट आई फील कि जैसे दिल ही दिल में वो ये भी सोच रहे होते हैं कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते, उन्हें ये भी महसूस होता है। प्लेफुलनेस, फिर है हमारे पास यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनी थिंग यू चूज़। सो उन्हें डेफिनेटली आपके बारे में ये महसूस हो रहा होता है कि आप वाकई में यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, आप बड़ी पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग है आपकी पर्सनालिटी, वो ये सोचते हैं। और रोने की मैंने बात की, रोना इज़ नॉट अबाउट कि कोई वीक है, बल्कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि रोना ज़िंदगी की अलामत है। जो नहीं रोते हैं वो वीक होते हैं। और रोना सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैथारसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी मैं कहती हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं रोएंगे तो फिर वो आपके किसी ना किसी चीज़ पर अफेक्ट करेगा, आपके बालों पर, आपकी हेल्थ पर। सो ज़रूर रोया करें, रोना ज़िंदगी की अलामत है, हमेशा याद रखिएगा। सो नेक्स्ट इज़ हैप्पी फैमिली। सो येस, कहीं ना कहीं उनके जहन के किसी कोने में ये बात है कि अगर आपके साथ फैमिली हो तो बहुत अच्छा लगे, आपके साथ उनकी कमिटमेंट हो। बट राइट नाउ आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, आई फील, और वो ये भी सोच रहे होते हैं। सो आप बहुत प्लेफुल हैं, लिटरली टू रीकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो मे बी वो भी कभी कभार आपके साथ प्लेफुल हो जाते हैं, बट आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड है और यूथफुल है, और ये कार्ड भी इसके साथ ही जा रहा है, यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनी थिंग यू चूज़। सो वो ये सोचते हैं कि आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट को भी वो रिकग्नाइज़ करते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि आप की एनर्जी इतनी यूथफुल, इतनी फ्री स्पिरिटेड, लाइट कैसे है, और ये चीज़ वो आपके बारे में बहुत एडमायर कर रहे होते हैं जब वो आपके साथ होते हैं और ख़ामोशी से आपको देख रहे होते हैं या आपको सुन रहे होते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होता है आपको इस तरह से देखना, और जो आइडियाज़ होते हैं आपके पास, जो कुछ आप शेयर कर रहे होते हैं, वो सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सो ये कनेक्शन समटाइम्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। आई थिंक मैंने ये शुरुआत में बात कही थी, और आपके पर्सन फिर आपसे डिटैच हो जाते हैं विद द हर्मिट। जब जब ये कनेक्शन इंटेंस होता है और आप उनके साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं तो वो डिटैच हो जाते हैं। मे बी ये थोड़े से इन एंड आउट होते हैं आपकी ज़िंदगी से, इन एंड आउट सिचुएशन है, और कम्युनिकेशन गैप है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने इस रीडिंग के कहा, आप ज़्यादा बोल रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, खामोश रहते हैं, और जब बोलते हैं तो फिर कभी कभार हर्टिंग हो जाते हैं। बट येस, ओवरऑल आई फील उनके दिल में आपके लिए काफ़ी प्यार है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दे फील कि जैसे वो कभी कभार आपको डिज़र्व नहीं करते। दे फील कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप जो चाहें आप अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं, आप जिसे भी चाहें आप हासिल कर सकते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं आपके बारे में जब वो आपको देखते हैं कि आप खूबसूरत हैं, आपकी बातें अच्छी हैं, आप हर चीज़ कर लेते हैं, तो आपको कोई भी मिल जाएगा। वो ये सोच रहे होते हैं कि
वो क्यों, यानी आपने उन्हें क्यों सेलेक्ट किया, उनके जहन में ये भी चल रहा होता है। मे बी उन्होंने कभी आपसे डायरेक्टली पूछा भी हो, बट जब वो आपके साथ होते हैं तो उनके जहन में ये क्वेश्चन होता है कि आपने उन्हें ही क्यों चूज़ किया। आप बहुत आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, सो आपने उन्हें चूज़ क्यों किया, वो ये सोच रहे होते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। इवन कि जब वो आपकी पिक्चर देख रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे होते हैं। सो यू आर परफेक्ट, उनको ऐसा लगता है परफेक्शन है, आप परफेक्शन हैं। सो उन्हें आपके अंदर कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता है। यू नो, हम सब के अंदर फ्लॉज होते हैं, बट जनरली ओवरऑल जो नज़र आ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि आप में कोई फ्लॉ नहीं है, आप परफेक्ट हैं, आप फ्लॉलेस हैं। और किसी का कोई हेल्थ का इशू हो सकता है, शायद इसलिए भी रिकवरी का कार्ड आया है, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। सो अगर कोई भी हेल्थ का इशू है आपको या आपके पार्टनर को, रिकवर हो जाएगा, आप लोगों का एक कनेक्शन रिकवर हो जाएगा अगर अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बट इससे आई ऑल्सो फील कि अगर वो थोड़ा सा डाउन महसूस कर रहे हों तो वो बहुत अच्छा अपलिफ्टिंग मोटिवेशन महसूस करते हैं जब आपके साथ होते हैं, रिकवर हो जाते हैं लिटरली जब आपके साथ होते हैं। और आपकी एनर्जी बड़ी, आपकी वाइब बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जेटिक है। सो जब आप उनके साथ होते हैं तो एकदम से वो भी फ्रेश महसूस करते हैं, यूथफुल महसूस करते हैं जब आपके साथ होते हैं। सो मे बी आपके पर्सन एक बहुत सीरियस इंसान है, बहुत सीरियसनेस है उनके अंदर, आई फील, और चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते हैं, सीरियसली सोचते हैं हर चीज़ के बारे में। बट आप उनकी ये प्लेफुल साइड बाहर लाते हैं। जब आप उनके साथ होते हैं तो फिर उन्हें प्लेफुल डेफिनेटली महसूस होता है, लाइट हार्टेड महसूस होता है, और वो नॉर्मली इस एनर्जी में नहीं होते हैं। सो आप उनकी ये साइड यू नो बाहर लेकर आते हैं, और ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है, और दे फील कि बस वो आपके साथ ही इस तरह से हो सकते हैं और किसी के साथ नहीं। सो येस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ग्रीन स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो उनके जहन में, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। इवन कि जब वो आपकी पिक्चर देखते हैं तो उनके जहन में क्या चलता है, वो क्या सोच रहे होते हैं उस वक्त जब आप उनके साथ होते हैं। सो आज मैं सिर्फ टैरो और ऑरेकल्स ही यूज़ कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द स्टार, 8 of Wands। फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 of Wands, डेथ, 7 of Cups, 5 of Pentacles एंड 5 of Cups। सो डबल 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 5 चैलेंज का नंबर भी है, 555 ट्रिपल 5 है हमारे पास। सो 5 चैलेंज का नंबर भी है, चेंज का नंबर भी है। एंड राइट नाउ आई फील कि आप लोग इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मे बी बहुत अरसे से आपकी मुलाकात नहीं हुई है इनसे, एंड आई फील कि शायद वो आपकी पिक्चर्स ही सिर्फ देखते हैं आजकल, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उनके दिल में, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है। सो सबसे पहले स्टार साइंस हम देख लेते हैं। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लें। सारे ही स्टार साइंस ऑलमोस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये एक ऐसा रिलेशनशिप लग रहा है जिसमें आप या तो लेस टू नो कॉन्टैक्ट में हैं, या सेपरेशन सिचुएशन है, या ब्रेकअप हो चुका है। मोस्टली मुझे आप लोगों के लिए यही नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 3। अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट इवन कि अगर आप साथ हैं भी तो आई फील कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं हैं। आप लोग अक्सर फ़ाइट में चले जाते हैं, आपकी फ़ाइट्स हो जाती हैं, एक दूसरे से आप लोग डिटैच हो जाते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा भी आ जाता है। सो राइट नाउ आपके पर्सन के दिल में कोई रिग्रेट है, दुख है किसी बात का, वो बहुत ज़्यादा सैडनेस पे और
होपलेसनेस पर फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो मिस कर चुके हैं आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को, वो मिस कर चुके हैं आपको। अब आप लोगों का एक साथ होना मुश्किल होगा, वो इस तरह की थॉट्स में हैं इस प्रेजेंट टाइम में। पर जब वो आपके साथ होते थे या होते हैं, उन्हें बहुत हीलिंग महसूस होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है बिकॉज़ हमारे पास द स्टार है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। जब वो आपसे कनेक्ट करते हैं तो उनका आपसे दूर जाने का दिल नहीं करता है। आई फील कि यहाँ पर 2 एक्सट्रीम्स हैं, यानी जब आप साथ होते हैं तो फिर दूर जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता और आपका दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात हो। और जब लड़ाई होती है तो फिर आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। गुस्सा भी उतना ही एक्सट्रीम आप दोनों को एक दूसरे पर होता है। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दोनों एक दूसरे का बुरा चाह रहे हैं या वट, बस उस सिचुएशन में आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। आई फील कि ये 2 एक्सट्रीम्स हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। एक्सट्रीम लेवल पर आप एक दूसरे से कनेक्ट भी करते हैं और एक्सट्रीम लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से कट भी जाते हैं। सो आई फील कि ये दूसरी वाली एक्सट्रीम इस वक्त चल रही है जिसमें आप साथ नहीं हैं। बट आपके पर्सन को इस वक्त आपके ऊपर एंगर नहीं है, उन्हें पछतावा है अपनी किसी मिस्टेक का, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलती। वो जब आपके बारे में सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि वो बड़े लकी थे कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और शायद उन्होंने अपनी लक को ख़ुद ख़राब किया है, उन्हें ऐसा महसूस होता है। सो यहाँ पे कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं, फिर हम और बात करेंगे। सो हमारे पास है क्रिएशन, फसाड, ट्रूथ बी टोल्ड। फिर है हमारे पास ऑल दैट ग्लिटर्स, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वाओ, सो यही वो बात है। आई फील कि आप लोग एक साथ नहीं हैं और इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है कि आप या आपके पर्सन या आप दोनों इस कनेक्शन पर फिर से काम करना चाहते हैं। फिज़िकल टच, अ टेंडर टच कैन मीन सो मच। सो ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। एंड नेक्स्ट इज़ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। वुमेन का लफ्ज़ यहाँ से हटा दीजिए, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो आपके पर्सन इतने रिग्रेट में क्यों हैं? बिकॉज़ आपने इस कनेक्शन पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और जब वो आपकी पिक्चर को देखते हैं या आपके साथ होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आपने कितना उनके लिए किया है। आप एक गोल्डन इंसान हैं, आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। बट दे फील कि शायद उन्होंने मैस कर दिया है, उन्होंने ख़राब कर दिया है, उन्हें आपके साथ एक और स्टार्ट चाहिए। आई ऑल्सो फील कि जब वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं तो आप जान लेते हैं। अगर वो आपके सामने झूठी हंसी हंसते हैं तो आपको पता चल जाता है और वो बड़ा हैरान होते हैं और सोचते हैं इस बारे में कि आपको कैसे पता चल जाता है। उन्हें महसूस होता है कि वो आपसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप जान जाते हैं जब वो आपसे झूठ बोल रहे होते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि दे रियली want to feel your touch again, चाहे वो आपका हाथ इसी तरह पकड़ना चाहें। they really want to experience, वो आपकी presence को दोबारा experience करना चाहते हैं। so, ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है बिकॉज़ हमारा क्वेश्चन ये था कि जब वो आपके साथ होते हैं तो वो क्या सोच रहे होते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है। बट यहाँ पर हाईलाइट ये हो रहा है जो कुछ वो फ्यूचर में करना चाहते हैं और जिस एनर्जी में वो इस वक्त हैं वो हाईलाइट हो रहा है स्पिरिट की तरफ से। बिकॉज़ आई फील कि आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं और आपके पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं दोबारा से। आपको छू कर देखना चाहते हैं कि वाकई आप उनके साथ हैं या नहीं। मे बी आपके अंदर भी ये फीलिंग है कि बहुत आपका दिल कर रहा है उनसे कनेक्ट करने का एंड यू रियली वांट टू टच देम, फील देम कि येस वो आपके साथ ही हैं। मे बी आप दोनों को पछतावा है किसी बात का, कुछ आपने कहा, कुछ उन्होंने कहा या कुछ किसी ने किया और उस पर पछतावा है कि काश ऐसा ना किया होता। बिकॉज़ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन था आप दोनों की ज़िंदगी में, एक बहुत कि यस यही मैं कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन था आप दोनों की ज़िंदगी में। और अभी चूँकि ये नहीं है तो फिर आप लोगों को इसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। बट आई फील के चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपसे एक और चांस मांगेंगे, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे एक और चांस मांगेंगे बिकॉज़ वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, उन्हें पछतावा है। मे बी वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे,
बट राइट नाउ आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं विद द डेथ कार्ड। आप लोगों की सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज आ रहा है, बहुत ह्यूज चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगियों में इंडिविजुअली आ रहे हैं और आप दोनों के ये कनेक्शन में भी चेंजेस आ रहे हैं। सो चेंज हो रही है आप लोगों की सिचुएशन। सो आई फील कि जब वो आपके साथ होते थे या होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, उनका आपसे दूर जाने का दिल नहीं करता। एंड आई फील कि जैसे वो एक लम्हे के लिए भी आपसे दूर नहीं होते हैं जब आप दोनों साथ होते हैं। यानी आपको हक करके रखना, आपसे बातें करना फ़ेस टू फेस या साइड टू साइड, और आपसे बिल्कुल भी दूर ना जाना, इस तरह की एनर्जी होती है। मैग्नेटिक सी, बड़ी मैज़मराइजिंग सी, बड़ी मैजिकल सी जब वो आपके साथ होते हैं। सो आई फील कि उन्हें कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलता जब वो आपके साथ होते हैं, बिकॉज़ आप दोनों फिर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मे बी थोड़ी बहुत आपकी फ़ाइट भी हो जाती है छोटी मोटी उसी मुलाकात के दौरान। सो आई फील कि जब वो आपके साथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे होते, वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, एक एक लम्हे को आपके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, और टोटली आपकी तरफ उनकी अटेंशन होती है जब वो आपके साथ होते हैं। सो वो कुछ भी और नहीं सोच रहे होते। ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। सो राइट नाउ आई फील कि ये बहुत ज़्यादा लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, बहुत सैड हैं आपके पर्सन इस वक्त, परेशान है। बट आप लोगों की सिचुएशन चेंज हो रही है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन चेंज हो, सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का ये कनेक्शन हील हो जाएगा। आप दोनों के दिल में डिज़ायर है, आप दोनों चेंज करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को। बट राइट नाउ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स में हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मैंने वीडियो की शुरुआत में यानी इंट्रो में अनाउंस किया था कि मैं बहुत जल्दी लाइव आने के बारे में सोच रही हूँ, और उसमें मैं टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर रही होंगी, बल्कि हम बात करेंगे हाउ टू मैनिफेस्ट योर SP, योर स्पेसिफिक पर्सन, लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँ, और मैं अपने कम्युनिटी का जो ऑप्शन आता है चैनल पर, वहाँ पर आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी कि किस दिन मैंने लाइव आना है, कितने बजे आना है, क्या टाइम होगा। सो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं लॉ ऑफ असम्पशन के हवाले से। लॉ ऑफ असम्पशन से आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को, इस पर हम डिटेल्ड बात करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी होंगे लॉ ऑफ असम्पशन से ही रिलेटेड, और कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।